गाइस, आज हम देखेंगे कंगना रनौत स्लैप न्यूज। राहुल गांधी एक्सपोज्ड ऑन इनटॉलरेंस। विशाल ददलानी के ऊपर भी बात आएगी। आज उनका फन एपिसोड है। और भैया जस्टिफिकेशन कर रहे हो आप एक थप्पड़ मारने को, वो भी यूनिफॉर्म में होते हुए। आप कंगना रनौत के फैन हो नहीं हो, उस चीज की बात नहीं है। कोई और है, आप नहीं हो, ठीक है। हाँ। कोई सिक्योरिटी गार्ड आपको थप्पड़ मार जाए कि कोई बात पसंद नहीं आई थी हमें। हाँ। या फिर आयुष्मान खुराना पाकिस्तान के लिए गाना गा रहा था एक टाइम पर। हाँ। आए थे ना, तो क्या हमें रैपट मारने का हो गया हक, और खासकर एक पुलिसकर्मी को। हाँ, हम तो छोड़, हम तो कुछ नहीं है। मैं कह रही हूँ जो सिक्योरिटी गार्ड है जो वहाँ पे, वो मतलब पुलिस वाले। ऐसे तो कल को इंडियन क्रिकेट टीम बांग्लादेश के साथ, वो पाकिस्तान के साथ खेलती है इंडिया। हाँ। कोई फौजी आके बोले हम वहां तुम्हारे लिए गोली खा रहे हो, तुम यहाँ पर क्रिकेट खेल रहे हो और पैसे कमा रहे हो यहाँ पर, तुम फिर जस्टिफाई करने निकलो तो तरीके से निकलो। शर्म आनी चाहिए, सीरियसली। 1 2 3 गो। दोस्तों, 2 दिन पहले चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ की एक महिला कांस्टेबल ने कंगना रनौत को थप्पड़ मार दिया। महिला कांस्टेबल का कहना था कि वो किसान आंदोलन के टाइम कंगना के कुछ बयानों से नाराज थी। जैसे ये खबर सामने आई, बहुत सारे लोग कंगना के बजाय उस महिला कांस्टेबल के सपोर्ट में आ गए। वो सब उस थप्पड़बाज कांस्टेबल को ऐसे सपोर्ट कर रहे हैं जैसे वो प्रिंस विलियम को नशीला समोसा खिलाकर उनकी जेब से कोहिनूर का हीरा चुराकर भारत लाई हो। वाह। म्यूजिक डायरेक्टर विशाल ददलानी ने तो यहां तक कह दिया कि अगर इस कांस्टेबल को नौकरी से निकाला जाता है तो मैं इसे नौकरी दे दूंगा। एक एक्टर ने तो कंगना का मजाक उड़ाते हुए ये तक पूछ लिया कि कुलविंदर पर अगर बायोपिक बनेगी तो इसमें लीड रोल कौन करेगा। कुछ लोगों ने तो थप्पड़ मारने वाली कांस्टेबल की जय जयकार करते हुए उसके लिए गाने तक बना दिए। और क्या पता जब तक ये वीडियो खत्म हो तब तक कोई उसकी शान में चंडीगढ़ बस अड्डे के बाहर प्याऊ ही खुलवा दे। हैरानी इस बात की कि कंगना के इलेक्टेड एमपी होने के बावजूद विपक्ष के ज्यादातर बड़े नेताओं ने इस घटना पर कोई टिप्पणी नहीं की है। एकाध कांग्रेसी नेताओं ने कुछ ट्वीट किया भी तो उनकी हमदर्दी कंगना से ज्यादा थप्पड़बाज कांस्टेबल के साथ थी। उसके अलावा बीजेपी को नापसंद करने वालों के लिए कंगना को थप्पड़ पड़ना एक मजेदार इवेंट हो गया है। कुल मिलाकर इस एक घटना ने उस सारे गैंग की पोल खोलकर रख दी जो पिछले 10 साल से इस बात पर छाती कूट रहे हैं कि देश में इंटॉलरेंस बढ़ गई है। ये लोग जब जब इंटॉलरेंस के नाम की माला जपते हैं तो इसके लिए मोदी को कसूरवार ठहराना नहीं भूलते। मगर आज जब बीजेपी की ही महिला सांसद 3 बार की नेशनल अवार्ड विनर एक्ट्रेस को थप्पड़ मारा गया है तो उसमें इन्हें इंटॉलरेंस नहीं दिखाई दे रही। इनमें से एक भी आदमी ये नहीं बोल रहा है कि अगर आप किसी की बात से डिसएग्री करते हैं तो उसे थप्पड़ मार देना कहीं से जस्टिफाइड नहीं है। उल्टा ऐसा हर आदमी अगर मगर लगाकर उस थप्पड़ को ही जस्टिफाई कर रहा है। राहुल गांधी ने भी इस घटना को वैसे ही नजरअंदाज कर दिया जैसे वो थाईलैंड ट्रिप के दौरान आया कोई जरूरी काम हो। सॉरी। तो आज की इस फनतंत्र में हम इंटॉलरेंस की माला जपने वाले इन्हीं दोगलों की डफली बजाएंगे। और उससे पहले दिल्ली की 7 सीटें हारने के बाद तिहाड़ में आराम फरमा रहे सर जी की इजाजत तो ले लेते हैं। तो सर शुरू करें क्या? हेलो। तो करो ना भाई, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रौनक और आप देख रहे हैं फनतंत्र। इससे पहले कि मैं कंगना के थप्पड़ कांड पर उन दोगलों के धागे खोलना शुरू करूं, सोचा आपके फायदे की थोड़ी बात कर लेते हैं। दोस्तों, तारीख थी 30 जुलाई, साल था 1987 और जगह थी श्रीलंका की राजधानी कोलंबो। भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी को उस वक्त गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा था, मगर तभी एक श्रीलंकाई सैनिक ने अपनी बंदूक की बट से राजीव जी पर हमला कर दिया। ये सैनिक जाफना में भारतीय सेना भेजने के राजीव सरकार के फैसले से नाराज था। बाद में इसी विवाद के चलते 21 मई 1991 के दिन एलटीटी ने राजीव गांधी जी की हत्या करवा दी। इसी तरह ऑपरेशन ब्लू स्टार के तहत स्वर्ण मंदिर में छिपे आतंकवादियों को खदेड़ने के लिए उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने स्वर्ण मंदिर में सेनाएं उतारी तो पूरी दुनिया के सिख इससे नाराज हो गए। आखिरकार इसी घटना के विरोध में इंदिरा गांधी के ही सिख बॉडीगार्ड्स ने 31 अक्टूबर 1984 को उनकी हत्या कर दी। मतलब प्रधानमंत्री की बात या उनका कोई फैसला पसंद नहीं आया तो लोगों ने उन तक की हत्याएं कर दी। यहां तक कि इंदिरा जी की हत्या के बाद हुए सिखों के कत्लेआम को भी राजीव गांधी ने यह कहकर डिफेंड करने की कोशिश करी कि जब भी कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। एक ऐसा स्टेटमेंट जिसकी आज तक आलोचना होती है। मगर बात यह है कि आपकी नाराजगी कितनी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन वो आपको वायलेंट होने का लाइसेंस नहीं देती है। लेकिन जब कोई सीआईएसएफ कांस्टेबल एक चुने हुए सांसद को थप्पड़ मार देता है और एक म्यूजिक डायरेक्टर हाथों हाथ ये ऐलान कर देता है कि अगर इसकी नौकरी गई तो मैं इसे नौकरी दूंगा, बिना ये समझे कि ऐसा बोलकर वो क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहा है। अरे भाई, तुम ये कैसे भूल गए कि जिस महिला कांस्टेबल ने कंगना को थप्पड़ मारा वो एयरपोर्ट पर लोगों की सिक्योरिटी के लिए तैनात थी। उसका ये फर्ज था कि वो लोगों को सुरक्षा दे। कंगना भी कोई उसके घर तो नहीं आई थी कि उसने कंगना को अपने दरवाजे पर देखकर गुस्से में थप्पड़ मार दिया। कंगना एयरपोर्ट पर सुरक्षा जांच करवाने आई थी, मगर उस महिला कांस्टेबल ने अपने पेशे को धोखा देकर उस इंसान को थप्पड़ मार दिया जिसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उसके ऊपर थी।
आप ये कैसे बोल सकते हैं कि मुद्दों पर नाराजगी अपनी जगह, आपको किसी की बात पसंद नहीं, आप उस आदमी को क्रिटिसाइज कीजिए, गाली देना है गाली दीजिए, मगर जब वर्दी पहनी हुई है तो आपकी जिम्मेदारी अपनी पसंद और नापसंद से ज्यादा आपकी वर्दी के लिए। ऐसे में अगर आप किसी ऐसे इंसान को थप्पड़ मार दें जो अपनी सिक्योरिटी के लिए आपके पास आया है, तो इससे बड़ी गद्दारी और क्या होगी। और जो म्यूजिक डायरेक्टर उसे नौकरी देने की बात कर रहा है, क्या वो ये नहीं जानता कि ऐसा करके वो क्या एग्जांपल सेट कर रहा है। इससे तो ऐसे हर आदमी के पास यही मैसेज जाएगा कि यार ये तो बढ़िया करियर है, पहले तो थप्पड़ मारकर रातों रात अपनी कम्युनिटी में हीरो बन जाओ, फिर चाहे तो अपनी वर्दी से गद्दारी क्यों न करनी पड़े, फिर विशाल डडलानी जैसा कोई आदमी नौकरी तो दे ही देगा, कोई टेंशन नहीं। मतलब इस तरह से विशाल डडलानी जैसे लोग वायलेंस को प्रमोट नहीं कर रहे हैं। बताइए, सभी जानते हैं कि विशाल डडलानी आम आदमी पार्टी से जुड़े रहे हैं, कई बार केजरीवाल के साथ देखे गए, और कंगना को थप्पड़ मारने वाली को नौकरी देने की बात करके उन्होंने एक तरह से थप्पड़बाज कांस्टेबल को इनाम ही दिया है। ये बिल्कुल वैसा ही है कि किसी की बात पसंद न आने पर फतवा जारी करके उसे मारने वाले को इनाम देने का ऐलान करना। बताइए, बट ऑन अ सीरियस नोट, मैं सोच रहा हूं कि विरोध पर थप्पड़ मारकर हीरो बनना और फिर दूसरी नौकरी ज्वाइन कर लेना अगर रेगुलर प्रैक्टिस बन गया तो फिर होगा क्या। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, मगर इस देश में ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो खुलकर हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हैं। 15 मिनट के लिए पुलिस हटाने की बात बोलकर धमकी देते हैं। अब एयरपोर्ट पर या बाकी जगह सिक्योरिटी पर तैनात सुरक्षा कर्मी भी इन लोगों के साथ ऐसा ट्रीटमेंट करने लगे जैसा कंगना के साथ हुआ, तो फिर चीजें कहां जाएंगी। 2 दिन के अंदर देश में गृह युद्ध छिड़ जाएगा। और तो छोड़ो, ऐसा बयान देने वाले म्यूजिक डायरेक्टर का ड्राइवर ही कल अगर इनका दरवाजा खोलने के बजाय इनको थप्पड़ मारकर इनके कान का दरवाजा खोल पर्दा खोल दे, तो ये किस मुंह से उसकी शिकायत करेंगे। ड्राइवर कल को बोल देगा कि इन्होंने मेरी फेवरेट हीरोइन का अपमान किया था और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाया, इसलिए थपड़िया दिया। बताइए, चलेगा ये? इसी तरह कांग्रेस की एक नेता भी और बेहुदा लॉजिक दे रही है। कंगना को थप्पड़ मारने वाली इंसिडेंट की वो रस्मी बुराई करने के बाद अगली लाइन में लिखती है कि थप्पड़ मारना गलत है, लेकिन अपनी नौकरी की परवाह किए बिना एक सांसद को थपड़ियाने के पीछे उस सीआईएसएफ कर्मी की पीड़ा को तो देखिए। मन की टीस को, मां के अपमान के कड़वे घूंट को, 700 किसानों की शहादत के घाव को, मोदी की तानाशाही को, इन सारी चीजों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। देख रहा है विनोद कैसे थप्पड़ मारना गलत है लिखने के बाद मैडम ने थप्पड़ मारने के पक्ष में 405 कारण भी लिख दिए। मैम कह रही हैं कि थप्पड़ मारने वाली सीआईएसएफ की कांस्टेबल ने अपनी नौकरी की परवाह नहीं की। मैडम, आपके लॉजिक के हिसाब से जो जिहादी दूसरे की जान लेने के लिए खुद को बम से उड़ा देते हैं, महिला कांस्टेबल ने तो नौकरी की परवाह नहीं की, तो जिहादी ने तो अपनी जान तक की परवाह नहीं की। तो आप इस लॉजिक पर क्या करेंगे? इसी तरह अमेरिका पर 9/11 का हमला करवाने वाले ओसामा बिन लादेन को भी क्या ये कहकर डिफेंड करेंगी, अरे बेचारा तो इंजीनियर था, सोचिए उसकी क्या मजबूरी रही होगी जो इस लाइन में आ गया। जिस अफजल गुरु को संसद हमले के लिए आपकी सरकार के टाइम फांसी दी गई थी, वो भी प्रोफेसर था। क्या इससे उसका गुनाह कम हो गया या जस्टिफाइड हो गया? ये कैसा घटिया लॉजिक है या तर्क है? बताइए। हिंसा या वायलेंस हर हाल में गलत होती है दोस्तों, फिर चाहे हिंसा करने वाले के पास अपनी हिंसा के लिए कितने भी लॉजिक क्यों ना हो, क्योंकि हम अगर वायलेंस को किसी तरह के तर्क से जस्टिफाई करने लगेंगे तो हर आतंकी अपनी हिंसा के लिए कोई ना कोई तर्क तो निकाल लेगा। यहां तक कि रात के अंधेरे में कट्टे की नोक पर लूटने वाले के पास भी गरीबी और बेरोजगारी का तर्क हो सकता है। तो क्या किसी बेरोजगार आदमी को इसलिए लुटेरा बनने दिया जाए क्योंकि उसके पास नौकरी नहीं है? नहीं दीदी नहीं, दुनिया ऐसे नहीं चलती ना। ऐसे तो आपके पास भी 10 साल से सरकार नहीं है, तो क्या करेंगे आप लोग? जबरदस्ती रात के अंधेरे में संसद की छत से कूदकर अंदर घुसकर जबरदस्ती संसद पर कब्जा कर लेंगे क्या? और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलवा देंगे? नहीं ना दीदी, मजबूरी थी हमारी। मैं तो कहता हूँ अगर कंगना को किसी ने थप्पड़ मारा और आपको मजा आया तो उसका विरोध करने की भी नौटंकी नहीं करनी चाहिए। सीधा सीधा राहुल बाबा के अंदाज में कहो ना, क्या कहो? मजा आया। कहो कि आज कई दिनों बाद हमारे कलेजे में ठंडक पड़ गई। ये अंदर से मुस्कुराते हुए विरोध का ढोंग करने की नौटंकी भी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। इनटॉलरेंस पर दोगलेपन की बात चल रही है दोस्तों, तो ये भी सुनिए। 2 दिन पहले राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर एक टीवी रिपोर्टर ने राहुल गांधी से कुछ सवाल पूछा। राहुल को सवाल पसंद नहीं आया तो उन्होंने जवाब देने के बजाय सीधे ये बोल दिया कि ये तो बीजेपी का सवाल है। राहुल बाबा यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने उस महिला रिपोर्टर पर पर्सनल अटैक करते हुए कहा कि जैसे मैंने कांग्रेस के निशान वाली टी शर्ट पहनी है, आप भी बीजेपी के सिंबल वाली टी शर्ट पहन लो। मतलब सिर्फ एक सवाल पर राहुल गांधी ने उस महिला रिपोर्टर को भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जलील कर दिया। अब राहुल गांधी के इस सारे रवैये में आयरनी पता है क्या है? राहुल बाबा और उनके समर्थक अक्सर मोदी पर इल्जाम लगाते हैं कि मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते। ये लोग जब मोदी के प्रेस कॉन्फ्रेंस न करने की बात करते हैं तो ये भी इल्जाम लगाते हैं कि मोदी जी मुश्किल सवालों से डरते हैं इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। अब मैं राहुल बाबा से पूछना चाहता हूं, बाबा अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी सवाल पूछने वाले पत्रकारों पर पर्सनल अटैक ही करना है तो ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का क्या फायदा? आप इल्जाम लगाते हैं कि मोदी सवालों से डरते हो, लेकिन अगर आप नहीं डरते तो पत्रकार ने जो सीधा सीधा सवाल पूछा उसका जवाब दो ना। लेकिन जवाब न देकर पर्सनल अटैक करने का मतलब ये है कि आपके पास जवाब नहीं है और सवाल सुनकर आपका ईगो हर्ट हो गया है। मगर नहीं, आपने ये नियम बना लिया कि जब भी कोई सवाल पसंद नहीं आता तो आप भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल देते हैं कि ये तो बीजेपी का सवाल है।
अरे चचा, अरे ओ चचा, हाँ, ये सही। बात क्यों नहीं समझते कि किसी भी नेता से पत्रकार वही सवाल पूछता है जो उसके विरोधी भी पूछ रहे होते हैं। इसलिए बीजेपी और पत्रकार का सवाल सेम है, तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि पत्रकार बिका हुआ है। इसका मतलब ये है कि एक ऐसा सवाल है जिस पर आपकी पोजीशन साफ नहीं है और आप घिरे हुए हैं, मगर नहीं, आपके ये पास फंस हर गए। नापसंद सवाल का एक ही जवाब है कि तुम बीजेपी के एजेंट हो। सच कहूं तो आपने पिछले कुछ सालों में इतने पत्रकारों को बीजेपी का एजेंट बता दिया है जितने देश में LIC के एजेंट नहीं है। आप बीजेपी और मोदी को इनटॉलरेंट और एरोगेंट बोलते हो, मगर आप तो 100 सीटें मिलने के बाद इतने एरोगेंट हो गए हो कि पत्रकारों को सरेआम बेइज्जत करने लगे। आप में तो इतना भी टॉलरेंस नहीं बचा कि बिना पर्सनल अटैक किए पत्रकार को जवाब दे पाए। देख रहा है वैसे विनोद? जवाब से याद आया, जवाब तो उन मुस्लिम महिलाओं को भी कोई नहीं दे पा रहा है जो कर्नाटक से लाइन लेके में लखनऊ लगे तक आपकी पार्टी ऑफिस में जाकर खटाखट 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 8,500 रुपए मांग रही है। खटाखट गेट बजा रहे हो 8,500 वो। रुपया महीने का खटाखट 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 आता रहेगा। सुनने में देश ये तो आ रहा है पागल कि है। आपकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वोटरों को ये तक बोल रखा था कि हमारी पार्टी के जीतते ही हम खटाखट 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 आपको 1 लाख रुपए कल एक देंगे। वीडियो मगर हम दिखाई देख थी रहे हैं ना, कि इन बोल लोगों रही को थी, हाथ खटाखट पे बटन खटाखट दबाना। 1 लाख देने की बजाय उन्हें फटाफट फटाफट ऑफिस से भगाया जा रहा है। खटाखट गेट अभी बजा अच्छी रही बात है, नहीं है ना, फटाफट भगा बताइए। रहे हैं। बाकी इतना तो समझ में आ गया कि देश की पॉलिटिक्स में अगले 5 साल तक फुल टू मजा आने वाला है। एंटरटेनमेंट की कोई कमी नहीं होने वाली। बाकी इस पूरे इंसिडेंट पर आपका क्या कहना है? कंगना को थप्पड़ मारे जाने वाला जो पूरा मसला है उस पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और पॉइंट यहाँ पे रौनक ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है कि कल को जिस गाड़ी में जा रहा है, तेरे ड्राइवर को अगर नहीं अच्छा लगा, कि जो ठीक है, तुमने सॉरी किसी मैं के आपकी बारे में- जबान क्यों गंदी करूँ, आपके ड्राइवर को अगर नहीं अच्छा लगा, उसने बजा दिया, पेल दिए बीच आपके में। ड्राइवर को क्यों? आपका तो ये है ना, ओहो, एक ही बात है ना, आपका ड्राइवर इसका ड्राइवर नहीं अच्छा लगा कि भाई मेरी फेवरेट एक्ट्रेस थी या ऐसा था, या मुझे तो तेरा गाना नहीं पसंद, मुझे तो उस सिंगर का गाना पसंद है, तो धर दिया एक आधा, फिर कहाँ को जाओगे? आप फिर एक क्या देश में करोगे? रह के देश के कानून का मजाक बना रहे हो क्या? यूनिफॉर्म की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो क्या आप? यार थोड़ा सा तो लॉजिकली बात तो करा करो आप, थोड़ी इतने बड़े लेवल पर हो। मेरे से पूछोगे ना कि ठीक है, मतलब मैं अगर देखूं कि भाई है ठीक है, मैं मोदी जी की तरफ है, हम लोग है क्या, ठीक है, हम सपोर्ट करते हैं बीजेपी नहीं मोदी जो फेस पे हाँ, होगा, ऐसा फेस नहीं कि वाली। पूरी बीजेपी में। अगर मैं बोलूँ ठीक है, मुझे कंगना ऐसा कुछ पसंद नापसंद भी नहीं है, मतलब कुछ ऐसा है नहीं उसे लेके कि हाँ भाई मेरी चर्चा favorite करें हम या actress है चर्चा भी क्या करें है। हम। हाँ कि मेरी या तो फेवरेट एक्ट्रेस है, इस जस्ट अब वो बीजेपी में आ गई तो मैं हाय हाय कितनी अच्छी है सब बोल दूं, नहीं मुझे भी मतलब नॉर्मल है उसको हमें लेके। देश में काम पर होने से मुझे मतलब है, ये हर एक चीज- चीज होती- मुझे ये चीज तो मैं भी वो नहीं बोलूंगी कि हाँ मुझे कंगना इतनी पसंद नहीं है तो अच्छा करा भाई उसको पड़ गई, वाह ये तो हो गया भैया। किसे बोलोगे तुम सिक्योरिटी के लिए? तुम अपने सिक्योरिटी के लिए ये तो वो कह रहा है जो जिससे खुश ना हो चाहे पहला कुछ भी। मैंने स्टार्टिंग में बोला था, इसी वीडियो में बोला था ना, इंडिया अगर इंडियन क्रिकेटर्स खेल हाँ, रहे हैं कि तो कोई हाँ। फौजी आके कह देगा कि भाई हम तो वहां इनके साथ क्या- पर गोली हाँ। खाने के लिए खड़े हैं और तुम यहाँ खेल रहे हो। हाँ थोड़ा ये सोचो। वो फौज है जो जब पाकिस्तान जैसी कंट्री के क्रिकेटर आते हैं ना उन्हें तक सिक्योरिटी देती है। ये भी रैप्टा मार देगी तेरे देश ने तो ऐसे किया ऐसे करा था, हाँ। या फिर तूने अपने नहीं, देश में नहीं, बैठे बैठे फिर- ये बोला फिर था एक वो काम बोला करना, फिर सबको कौन, ये विशाल जो है ये जॉब देगा कि मैं जॉब दे दूंगा, सारी जो फौज है ऐसे तो वो आपस में लड़ जाएगी भाई। कहीं फौज कुछ पंजाब से गई है, कुछ हिमाचल की है, अलग अलग। अरे तेरे उसमें तो मेरे उसको ऐसे बोला था, हिमाचल ने तो पंजाब वाले में ऐसे बोला था, हम तो तुझे ये कर देंगे। बहुत बढ़िया। सीरियसली जिस अब एक चीज रास्ते बताओ, पर एक चीज बताओ, वो तो गलत है जिसने थप्पड़ मारा है। अब उसे जो ये सब ऐसे Defend कर रहा है। सेलिब्रिटीज उसको वो कर रहे हैं ना कि डिफेंड भी नहीं कर रहे, वो तो इसको जस्टिफाई कि Justify हाँ कर रहा कि है। बहुत अच्छा करा। जॉब क्या है, उसने करा, मैं तुझे रिवॉर्ड दे दूंगा। ये रिवॉर्ड है एक तरह से, बहुत बढ़िया है। किसी को कोई नहीं पसंद, थप्पड़ मार दो, जॉब दे देगा विशाल। फिर कहते हैं फ्रीडम अरे ऑफ वो एक्सप्रेशन उनका नहीं है। कुल जो भी एक और था वो आता था कभी स्टार प्लस पे, उसको तो वैसे कोई वो नहीं है, बस ये है कि इन लिए लाइमलाइट में ट्रेंड, बहुत टाइम जो से चीज बाहर ट्रेंड हूँ, चल रही है, मैं भी खुद हूँ इनएक्टिव हो रखे हैं ना, तो हाँ, चीज ऐसे एक्टिव होंगे। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है देश में, डिक्टेटरशिप है। और जो तुम ये कहे जा रहे हो फिर ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है। तो के साथ बाय बाय, टेक केयर।